हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक और आज मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके। इसमें जिस प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसमें एमसीक्यूज़ में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए बिना किसी टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं हिस्ट्री। मेरा नाम है विवेक। तो हाँ, हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम प्राचीन भारत से। सॉरी, गलत हो गया। हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री को हम किस प्रकार से जानते हैं या किसे आप बोलते हैं हिस्ट्री, तो उसके लिए अब इस हिस्ट्री को मुख्य रूप से हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। हिस्ट्री को हमने डिवाइड करा है 3 हिस्सों में। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा होगा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्सा है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। और प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। और हिस्टोरिकल पीरियड को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। हाँ, हिस्ट्री में मैं आपको एक बात बताऊं, हम मानव का इतिहास पढ़ेंगे कि मानव सभ्यता शुरू कैसे हुई। मानव था पहले, क्या पहले था, आदि मानव से किस प्रकार आज इस प्रकार का मानव बना कि जो एक दूसरे से बात कर सके। तो इस हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो प्राग ऐतिहासिक में आता है स्टोन एज, मतलब पत्थर वाला युग। मतलब पत्थर, मतलब आप समझ सकते हैं कि आदि मानव, आग, पहिया, ये सब चीज़ें होगी उसके अंदर। तो इसका जो समय सीमा था या इसका कालखंड था वो था 25 लाख से लेकर 3000 BC तक। इस समय को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक क्या होगा, उसके बाद का होगा 3000 से लेकर 600 BC। और हिस्टोरिकल पीरियड है वो है 600 BC से आज तक। ये BC जो है ये है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। ईसा का जन्म हो मान लो कि 00 में हुआ था, और इसके पहले का जो था वो BC, और इसके बाद का है AD। ठीक है, तो आज ईसा के जन्म के हो गए हैं 2024 साल। तो 2024 प्लस 600 से लेके अभी तक का जो समय है वो है आपका ऐतिहासिक पीरियड। तो मुख्य रूप से आप समझ गए कि 3 हिस्सों में चीज़ें चल रही है, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं अपन कि इसको अपन समझे कैसे। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट नोट डालता हूँ। प्री हिस्ट्री में वो होता है, इसमें अधिकतर आपको एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं बस, ना कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं मिलती, कोई लिपि नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, बस एक एविडेंस। मतलब कोई चित्रकारी मिल जाएगी आपको, या फिर कोई एक हथियार मिल जाएगा पत्थर से बना हुआ, या फिर तांबे की मूर्ति मिल जाएगी, या मिट्टी का घड़ा मिल जाएगा। साक्ष्य एविडेंस होते हैं, इसमें कोई लिपि नहीं होती, मतलब कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं होती। और प्रोटो में होता है साक्ष्य तो होगा ही होगा, और मुख्य रूप से साक्ष्य तीनों हिस्ट्री में मिलेगा। साक्ष्य इसमें भी मिलेगा, ऐतिहासिक में भी साक्ष्य मिलेगा, और इसके साथ में आपको मिलेगी स्क्रिप्ट, या फिर बोल सकते हैं उसको साहित्यिक स्रोत मिलेगा। स्क्रिप्ट में साहित्यिक स्रोत बोल दो। और साहित्यिक स्रोत ऐतिहासिक में भी मिलेगा। तो अंतर क्या है प्रोटो हिस्ट्री और
हिस्टोरिकल पीरियड में। साक्ष्य आप इस स्रोत को पढ़ नहीं सकते। मिला, ये भी मिला, बट कांट रीडेबल। मतलब एक इस प्रकार की इमेज मिल जाए या एक फूड मिल जाए जो डिकोड नहीं हो, और साक्ष्य भी मिले, और साहित्यिक स्रोत जो हो रीडेबल। तो ये हो जाएगा आपका हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको और अच्छे से शॉर्ट में समझते हैं एक टेबल के माध्यम से। प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल। और यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख सकते हो इसको रीड होने की क्षमता, है ना, और यहाँ पे लिखोगे एविडेंस। स्क्रिप्ट मिलेगी प्री हिस्ट्री में? बिल्कुल नहीं मिलेगी। रीड अगर नहीं मिलेगी तो इसको रीड भी नहीं कर सकते। क्या मिलेगा आपको? एविडेंस मिलेगा। प्रोटो हिस्ट्री में स्क्रिप्ट मिलेगी? मिलेगी। रीड कर सकते? नहीं कर सकते। एविडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा तीनों में। ये अब इनके एग्जाम्पल्स, ये हो गया स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री में जिस प्रकार से यहाँ पे था समय, जो प्रोटो हिस्ट्री का था 3000 से लेकर 600 BC। तो स्क्रिप्ट है, पढ़ नहीं सकते। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद में हिस्ट्री भी उसको पढ़ भी सकते हो। तो आज 1857 की क्रांति भी बोल सकते हो इसको आप, या महाजनपद काल भी बता सकते हो, या अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो भी हिस्ट्री में हो सकता है। महाभारत जब लिखी गई थी, मतलब जब इसका संकलन हुआ था, वो वाला समय, गुप्ता पीरियड वाला, ये सब है प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड को। तो अब आते हैं पहली चीज़ पे, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या मुख्य मुख्य चीज़ें थी, बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। प्री हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल दिया था, इसका एग्जाम्पल जो था वो स्टोन एज था। मतलब इंसान पत्थरों से चीज़ों को सीख रहा था। तो इस स्टोन एज को भी मुख्य तो 3 हिस्सों मैंने बांट दिया है। आपको मिलेगा पेलियो, उसके बाद में आपको मिलेगा मीज़ो, और होगा नियो। हिंदी में पूरा पाषाण, मीज़ो मध्य पाषाण, और नियो नवपाषाण। ठीक है। पेलियो मतलब पूरा, मीज़ो मतलब मध्य, नियो मतलब नव, पाषाण को बोलते हैं लिथिक। तो आप पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब इनका भी टाइम पीरियड है। प्री हिस्ट्री का जो अपना समय था, प्री हिस्ट्री था 25 लाख से 3000 BC। तो 25 लाख से 3000 BC को तीन हिस्सों में बांट दो आप। तो पेलियो स्टार्ट होगा आपका 25 से 10,000 तक, तो मीज़ो होगा 10,000 पे, 10,000 BC, और नियो स्टार्ट होगा आपका 6,000 BC। हाँ, और ये है आपका 25 लाख पे, सॉरी कहाँ गया, 25 लाख या 25,000। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये रहेगा आपका 3,000 तक। इसको यहाँ लिखो। इसको अगर आपने कॉपी यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है। मतलब 25 लाख से 10,000 तक पेलियो, 10,000 से 6,000 तक मीज़ो, 6,000 से 3,000 तक नियो। एक छोटी सी चीज़, अब दूसरी चीज़ शुरू करते हैं कि इन सभी चीज़ों में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं
पेलियो, मीजो और नियो के अंदर। तो शुरू करते हैं पेलियो से। पेलियो के अंदर पत्थरों के औजार थे। तो औजार जो थे, औजार वो पत्थरों के थे। ठीक है। और आग का आविष्कार हो चुका था। आविष्कार नहीं बोल सकते, डिस्कवरी हो गई थी आग की, पर उसको यूज़ करते नहीं आया आपको। ठीक है, तो फायर था यहाँ पे, यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं था इसका। ठीक है, पत्थरों के औजार थे और फायर था, पर इसका आप उपयोग नहीं कर सकते थे। तो पत्थर के भी टाइप्स होते, तो इसमें के क्वार्ट्ज जो होता है उसके औजार बनते थे, क्वार्ट्ज के औजार बनते थे। ठीक है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर इंडिया है, ये रहा आपका इंडिया, टी 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 टी। इंडिया को दो हिस्से में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो नॉर्थ में अलग प्रकार के औजार मिले, साउथ में अलग प्रकार के औजार मिले। तो नॉर्थ में आपको मिला है चॉपर, चॉपिंग, पेबल। चॉपर, चॉपिंग, पेबल। ठीक है, ये मिला है आपको एक रिवर में जिसका नाम है सोहन, सोहन रिवर। सोहन नदी है पंजाब में। यहाँ पे नदी के किनारे नदी से कुछ पत्थर बन के आए जिसको एज अ चॉपर और चॉपिंग टूल्स के हिसाब से यूज़ किया जाता था। तो आज जो चॉपर है, उस टाइम पे पत्थर वाले चॉपर्स होते थे। ठीक है, ये नॉर्थ में मिला। इस प्रकार से साउथ में आपको मिले हैं हैंड एक्स। जिस प्रकार साउथ की मूवीज़ में एक्स चलाते हैं ना, अभी एनिमल एक मूवी आई थी उसमें भी एक एक्स वाला सीन था। तो वो एक्स जो है वो मिली आपको साउथ में मिली है। हैंड एक्स बोलते हैं इसको, हैंड एक्स। ओके, यहाँ तक आ गए। अब आते, ये हो गया आपका पैलियो कंप्लीट। अब आते हैं मीज़ो पे। मध्य पाषाण जो कहाँ से कहाँ तक था, जो था 10,000 से लेके 6,000 तक। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर चीज़ वही थी। ठीक है, पर पत्थर बदल गए थोड़े से। मतलब क्वार्ट्ज के साथ साथ, क्वार्ट्ज तो था ही था, एक जेस्पर, इसका उपयोग करने लग गए। चर्ट, इसका उपयोग हुआ। हैंड एक्स और ये सब और अपडेटेड हो गए। मतलब अब एक्स ऐसी हुई कि एक बार मारो दो टुकड़े हो जाते हैं, पहले मारो तो लग नहीं रहा, कट नहीं रहा, ये सब हो रहा था। सॉरी। आफ्टर दैट, उसके बाद में बंदा अपना जो इंसान है, ठीक है, ये आपका शिकार करना बहुत अच्छे से आ गया, इसको शिकारी बन गया ये। और आग का ज्ञान हो गया इसको। ठीक है, अब ये मीज़ो में अब फिर आते हैं अपना नियो में। ना ना ना, सॉरी सॉरी, ये तो हुआ। इसके साथ में इसको मिला, यहाँ तक आ गए। अब इसको हो गया चित्रों का ज्ञान। चित्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता था, चित्रकला। तो चित्रकला का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मिला है हमको भीमबेटका में। रॉक कट आर्किटेक्ट बोलते हैं इसको, रॉक कट। और यहाँ पे मिली है पेंटिंग्स। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्ट है और पेंटिंग्स मिली भीमबेटका में। ओके, तो भाई आपका बन गया पेंटर, चित्रकला, और साथ में इसको फूड को स्टोर करना सीख गया। फूड स्टोरेज हो गया, है ना। और इसका जो पहले पत्थरों में रहते इंसान अब आ गया मैदानी क्षेत्र में रहने, प्लेन पे। प्लेन एरिया में रहने लग गया।
ठीक है। अब इसमें जो मुख्य मुख्य स्थान थे या जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, वो अब देखते हैं। पहला है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ मिलेगा आपको? होशंगाबाद में। इसकी जो खोज करी थी वो बताना आपकी किसने, होशंगाबाद में जो आदमगढ़ उसकी खोज करी थी। यहाँ पे आपको मिले हैं पशुपालन, तो महाराज आपके पशुपालन भी सीख गए, है ना। पशुपालन के साक्ष्य मिले यहाँ पे। पशुपालन के बाद में आते हैं अपन नियो पे। इसमें पशुपालन के साथ में एनिमल हस्बेंड्री के साथ में एग्रीकल्चर सीख गए। ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ सीख गए। तो एग्रीकल्चर के जो स्पॉट है, जो मेन चीज़ है, वो है मेहरगढ़। ये आता है आपका पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलता मेहरगढ़। यहाँ पे आपको मिला है एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिले, क्योंकि साक्ष्य मिलेंगे, स्क्रिप्ट तो चीज़ मिलेगी नहीं इसके अंदर, तो कृषि के साक्ष्य मिले। कब मिले? 7000 BC पहले की कृषि। एक और है मिर्ज़ापुर। इसमें एक जगह है कोल्डी हवा, कोल्ड हवा। यहाँ पे 9000 BC पूर्व मिले हैं धान के साक्ष्य, या चावल बोलते हैं इसको अपन, आप चावल हो, धान के साक्ष्य मिले। ठीक है, कपास के भी मेहरगढ़ में कृषि के साथ में एक और चीज़ मिली है, जो है कपास। कपास के साक्ष्य मिले, और जौ और गेहूं के। ये क्वेश्चन है मेहरगढ़ में कोल्डी हवा, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा एग्जाम के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हाँ 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 हाँ। अब देखो, पत्थर हो गया, इसके साथ में एक मेटल होगा, उसके साथ में और कुछ चीज़। स्टोन के साथ में जो मेटल यूज़ कर रहा था, या इस संस्कृति कल्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पे आया था कॉपर। इसको बोलते चाल्कोलिथिक प्लेट। उसके बाद में मिट्टी के बर्तन से जो चीज़ें बनी थी, ठीक है, इसको मृदभांड संस्कृति बोलते हैं। इसमें क्या था, काली मिट्टी, लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ से मिले, उससे जस्टिफाई होता है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है कि नहीं। तो स्टोन एज तो आपका हो गया। फिर आपका चारकोलिथिक जो पीरियड था, वो था 2000 BC से लेके 500 BC। और जो मिट्टी वाला पीरियड था, वो भी था 2000 BC से लेके 1500 BC। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कल को मैं बोलूँ कि यार मुझे चाल्कोलिथिक पीरियड बताओ, और ऑप्शंस कुछ और दे दूँ, मतलब वैदिक सभ्यता दे दूँ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन दे दूँ, या करंट की सभ्यता दे दूँ, तो कौन सा होगा चाल्कोलिथिक पीरियड? तो उसके लिए सिंपल से मेथड है, ये 2000 से 500 BC के बीच में जो आएगा वो आपका चाल्कोलिथिक होगा। 2000 से 500 के अंदर आ रहा है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन कौन सा है? चाल्कोलिथिक। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है विवेक, और ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने हिस्ट्री को कैटेगराइज करा और समझा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले हिस्ट्री कैसी थी। आप मतलब हम 25 लाख साल से लेके अभी तो अपन उसमें ही चल रहे, चाल्कोलिथिक 3000 साल पूर्व तक का हिस्ट्री एक मुख्य तौर पे हम समझे हैं। तो धन्यवाद, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। ओके, और धन्यवाद।